So, hello everyone. This is the last video of this series. फाइनली भाई अपन खत्म करने पे आ गए हैं पीएसएम, है ना। तो आज भाई 24 तारीख, 4 तारीख को चालू किया था, 24 हो गई। इसमें से भी 4-5 दिन तो सही में बहुत वेस्टेज टाइप के गए हैं। टोटल तो देखा जाए तो हाँ 20 दिन पे भाई पीएसएम खत्म, इस सीरीज के हिसाब से, है ना, डेट के हिसाब से। कल से फिर बैठेंगे भाई अपन अपने, फिर से रिवीजन एफएमटी करूंगा और वो करूंगा। अब एफएमटी के वीडियोस तो भाई सॉरी पर नहीं डल पाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी एफएमटी पढ़ाने बैठ गया तो भाई 24 को पेपर, मतलब 24 आज हो गई, 25 से भी बैठूंगा तो भी मेरे को एटलीस्ट 30 तारीख लग जाएगी और मैं चुत जाऊंगा भाई मेरी पेपरों में। तो ऐसा नहीं चाहूंगा कि भाई मैं ऐसा मास्टर बनूं जो खुद फेल हो गया। नो, नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो आई थिंक अब देखेंगे, हो जाएगा, करूंगा यार। एफएमटी भी सब्जेक्ट तो है, अच्छा है। अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी वाला ये देख रहा हो, है ना, तो भाई उसके लिए शायद बेनिफिशियल हो कि मतलब उसके पेपर अगर जनवरी फरवरी में हो तब तक के तो भाई हो ही जाएगा। और आई थिंक सबके पेपर्स पास में ही आ चुके हैं, तो देखते हैं भाई। आई डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। पर अपन अभी बात करते हैं कि भाई पीएसएम के अपन आखिरी, तो सबसे मेन जो कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के कुछ कुछ चीजें बची हैं, तो वो सारी अब मैं जोड़ तोड़ के सारा सब कुछ बता देता हूँ। एक है जैसे कि आयुष्मान भारत से क्वेश्चन, मैं अभी एमपीएमएसयू के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे आया हो ना आया हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, कोई भी देख सकता है वीडियो। तो लेकिन फिर भी आयुष्मान भारत स्कीम या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पता होना चाहिए। ABPM जो है, ये इसका सिंबल है, ये देख सकते हो, ऐसा एक आदमी बैठा हुआ है और ऐसे ये पत्ती निकल रही है ना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत के नाम से, तो ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, मिशन के अंडर पे, मतलब वो कहलाता है एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम, लार्जेस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ग्लोबली, पूरे मतलब दुनिया में सबसे अच्छे अपने लार्जेस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। और देखा जाए तो सही बताऊं भाई, तुम किसी फॉरेनर वॉरनर से पूछो तब सही पता चलेगा कि अपना इंडिया का जो तुम स्ट्रक्चर बोलते हो ना कि बिगड़ा है, बुरा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधारने की चीजें नहीं है, पर अभी अपन जिस स्टेट पे है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा बेटर है ग्लोबल लेवल पे। इंडिया का हेल्थ फैसिलिटी ग्लोब में ना बहुत बहुत शानदार लेवल पे। बहुत लोग को खटकेगा ये सुनने में, पर एक्चुअली में इसलिए क्योंकि भाई अपने इधर ना अफोर्डेबल हेल्थ केयर है भैया। ये तुम मानोगे नहीं, तुम अगर जैसे बहुत लोग को यूएस का सिस्टम नहीं समझ में आएगा, वहां पे ना इंश्योरेंस का बड़ा झमेला है कि जिस बंदे का एक तो क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस चलता है, अब वो इंश्योरेंस कंपनी तुमसे प्रीमियम चार्ज करती है ना। अब मान लो तुमको एक सर्दी भी हो गई, हल्की सी सर्दी जुकाम भी हो गया ना, तो फिर तुम डॉक्टर के पास, मतलब उधर के हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लोगे, वो अपॉइंटमेंट के बाद तुमको अपॉइंटमेंट भी पता चल रहा है एकदम हफ्ते भर बाद मिल रही, जब तक कि साला इंक्यूबेशन पीरियड से लेके सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद बुला रहे हैं, है ना। और अगर बाई चांस एडमिट होने का कुछ हो गया, एक सड़ी सी जो सलाइन होती है ना, ठीक है, जो अपने इधर 10-15 रुपए में मिल जाती है, सरकारी में तो फ्री में मिल जाती है देखा जाए, वो सलाइन तक के भाई वो कितने कितने डॉलर चार्ज कर लेते हैं। एक इंजेक्शन के इतने इतने पैसे चार्ज कर लेते हैं ना। तो अब तुम कहोगे कि अरे वो तो डॉलर्स में है, तो वहां पे डॉलर जो कमा रहा होगा वो भी, भाई उनके लिए भी वो महंगा पड़ता है। इवन जो वहां के, तुम कुछ पॉडकास्ट देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, तो तुमको थोड़ा दुनियादारी का थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई अपने इधर सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत सारे, स्कोप्स बहुत है, स्कोप की बहुत ज्यादा स्कोप है अपने इधर इम्प्रूवमेंट की। और धीरे धीरे चीजें होते जा रही हैं। पहले के आज से तुमने शायद 10-12 साल पुराने सरकारी अस्पतालों के हाल नहीं देखे थे यार, अभी तो काफी बदल गए। मतलब मैं जैसे बचपन पे मतलब पला बड़ा हूँ हॉस्पिटल, कॉलोनी पे पला बड़ा हूँ मैं, मैंने भाई घूमा हूँ मैं पूरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल भर, ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब साइकिल चला रहे हैं पूरे उधर हॉस्पिटल, कैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो इतना बड़ा सा कैंपस होता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं एंड हो रही हैं। एंड सबसे मेन है कि हाँ, जनता में भी थोड़ा सा दोष होता है इसमें कि दोनों ही साइड की चीजें हैं कि भाई गवर्नमेंट भी और पीपल दोनों का एक जो, दोनों के मिली भगत का रिजल्ट है। दोनों थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं। कवर्स 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, 2000, ये तो 18 से 22 तक के, तो फोकस ऑन वेलनेस ऑफ पुअर फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका वेलनेस, प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट टू पुअर फैमिलीज, एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये भाई
आई थिंक इसी को आरोग्य मंदिर कहने लगे हैं क्या आजकल, ठीक है कि कुछ अलग है। फिर स्ट्रैटेजीज क्या है इनकी, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम एनी पब्लिक प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री, फुल हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड टू द फैमिली बाय इम्पैनल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। कैशलेस बेनिफिट्स मिल जाते हैं भाई, की जैसे तुम होता है ना टाई अप टाइप, अरे एक सेकंड, ठीक हो गया। ओप्स, हाँ कहाँ थे भाई अपन, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, फ्री एसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो अपन को ये हेल्थ केयर भी मतलब फ्री, जितना अपन हेल्थ केयर को इजीली अवेलेबल कर पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर दे पा रहे हैं, फ्री एसेंशियल मेडिसिन दे पा रहे हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कवर फॉर पुअर डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज एंड आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल अर्बन वर्कर्स, ठीक है। ऑक्यूपेशन ये सब मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा मैं। प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इन सेकेंड एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। आई थिंक 5 लाख से अब शायद चेंज आ गया, आई थिंक है ना, कुछ स्कीम्स में ना, आयुष्मान भारत की स्कीम्स में थोड़ा सा चेंज आया तो है। आयुष्मान भारत स्कीम चेंजेस, रिसेंट चेंज क्या आ गया है कि सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है, पहले सब ऐसा बच्चे अच्छे के लिए भी था, अभी शायद 70 ईयर्स एंड अबव तक का हो गया, इंक्लूडिंग फैमिलीज ऑफ आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, उनकी फैमिली भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। द स्कीम्स आल्सो रीनेम्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर विद द टैगलाइन, हाँ देखा स्कीम, अब इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, आरोग्यम परमम धनम, अयोध्यम परमम धमम, परमम धर्म लिखा है, परमम धमम धनम, आयुष्मान परमम धनम, आर कुछ भी बोल रहा हूं मैं, आरोग्यम परमम धम, छोड़ो, आरोग्यम परमम धनम। एक सेकेंड, इसका साइज बड़ा हो यार, एकदम मतलब छोटा छोटा है जो है ना, वैसे ही एकदम। has focused आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर से, हाँ की स्कीम चेंजेस क्या हो गए, 70 साल अबव एलिजिबल टू पे, eligible for up to 5 lakh in annual healthcare benefit irrespective of their income. For those already in the separate additional 5 lakh top up is covered is provided exclusively for their use. Senior citizen under schemes like CGSS, TCS जो भी है ये सब ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। आशा एंड आंगनबाड़ी फैमिली ऑफ 37 लाख, ठीक है, 37 लाख के अराउंड एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिन्हें आशा कहा जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द स्कीम्स एलिजिबिलिटी नेट, ये भी एलिजिबल है। रीनेमिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हाँ ये आयुष्मान भारत के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इनको अब रीनेम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से, ठीक है। ये तुमको पोस्टिंग पे भी लेकर जाएंगे तो दिख जाएंगे। फिर डिजिटल मिशन तो ये सब चल ही रहा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल ये सब ठीक है, ठीक है। तो भाई आजकल ये हो गया है कि 70 ईयर्स के ऊपर वाले 5 लाख, और उनको जो पुराने वाले थे उनको टॉपअप भी मिल रहे हैं, पुराना लिखा हुआ है, ठीक है। एंटायर फैमिली कवर्ड विद नो लिमिट, ठीक है, पहले नो लिमिट थी, अब क्या हो गया है कि 70 ईयर्स तक का, जैसे 70 ईयर के अबव वाला को देख रहे हैं, ठीक है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस आर कवर्ड, कि कोई पहले से एक्सपेंस इलनेस हो तो वो भी कवर्ड हो जाएगी। रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड थ्रू एस्क्रो अकाउंट, आईटी प्लेटफॉर्म, एक आईटी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, पूरा पोर्टल है इनका, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू इंश्योरेंस एंड ट्रस्ट और मिक्स्ड मोड, कन्वर्जन से सेंट्रल, ठीक है। राष्ट्र बाल स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन इसके साथ ही मिल रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल लेवल पे क्या, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी, स्टेट में स्टेट हेल्थ एजेंसी होती है। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंश्योरेंस करेंगे, ट्रस्ट एश्योरेंस मोड, मिक्स मॉडल। अच्छा, जिन लोग को ये नहीं पता कि इंश्योरेंस जैसे काम करता है, तो भाई अगर हो सकता है कोई बंदा हो जिसको इंश्योरेंस पता ना हो, ऐसा होता है इंश्योरेंस कंपनी का हिसाब किताब कि जैसे मान लो आपको ना एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, वो जो होता है ना 5 लाख 6 लाख का कवर, 21 लाख का कवर, ये कोई भी इंश्योरेंस काम कैसे करता है तो इसके बारे में एक बार जान लो।
कि भाई हम आप जैसे ये होगा कि तुम किसी एक कंपनी को पैसे दोगे, ठीक है, मान लो तुम्हारा एक वो कैलकुलेट करके बताएंगे प्रीमियम, कि जैसे मान लो तुमको महीने के ना 500 रुपए देने हैं, ठीक है, अब तुमने हर हर महीने देने, साल भर, पूरे साल भर में हर महीने 500 रुपए तुम्हें देने हैं। 12 महीने में कितने तुमने दे दिए, पूरे एक साल में 6,000 रुपए दिए। इसी तरह से होता ये है कि ये कंपनी ऐसा नहीं है कि तुमसे, इस तुम्हारे जैसे कितने लाखों लोगों से, मतलब मान लो 2 लाख 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग से ये ऐसे 6,000 रुपए साल का ले लेते हैं। 6,000 इंटू 10 लाख कितना हो जाता है मोटा मोटा तुम्हारे हिसाब से, 6 इंटू 10 करोगे, 6,000 इंटू 10 लाख लोग, आई थिंक 6 करोड़ कुछ आएगा, 60 लाख तो नहीं होगा, 6 करोड़ के कुछ अराउंड आएगी वो, है ना, 6 करोड़। अब जैसे अब कंपनी के पास है 6 करोड़, अब मान लो ये जो कितने 10 लाख की पॉपुलेशन में से कितने लोग बीमार, या कितने लोग, मतलब बद से बदतर कितने ज्यादा तुमको वो हो सकता है, कितने ज्यादा लोगों का नुकसान, या मतलब कितने ज्यादा लोग को टेस्ट कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ से रिलेटेड कि भाई हेल्थ मतलब चेकअप कराना है या कुछ कराना है, दवाई है, कितना चल जाएगा एक्सपेंस, है ना। 6 करोड़ में से आई थिंक मोटा मोटा तुम सब कार्ड भी लो तो भी कितना क्लेम हो जाएगा, 1 करोड़ क्लेम होगा। सारे 10 लाख लोग तो एक बार में तो भाई वो नहीं हो रहे ना, हेल्थ इंश्योरेंस के पूरे ही पैसे उनको जरूरत पड़ जाए। उन उनमें से आई थिंक अगर 10 लाख लोग हैं तो आई थिंक 50,000 जो लोग होंगे उनको दिक्कत होगी, एंड वो फिर क्लेम करेंगे अपना इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस उन्हें क्लेम दे देती है, उनको उनका पैसा दे देती है, ठीक है। कि 5 लाख की आपकी स्कीम थी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कवर अप टू 2 लाख या कवर अप टू 5 लाख, तो 5 लाख तक के आप 5 लाख तक का आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, एंड उसके बाद फिर वो आपसे नॉर्मली चार्ज चलते रहते हैं। तो एक इस तरह से बेसिक इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से काम करती है। फिर इसमें भी और सारी चीजें होती है कि इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करके रखती है किसी हॉस्पिटल से, तो वहां पे अलग अलग चीजें चलती हैं, वो सब अलग है। पर एक मोटा मोटा इंश्योरेंस का हिसाब किताब ये होता है कि आप एक प्रीमियम भरते हो, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते हो, एंड अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो फिर आपको, आपने उस कंपनी को जो पैसे दिए और जितना आपका एक सोशल बॉन्ड बना है कि भाई अगर आपको आपने 500 दोगे हर साल, एंड आपको 5 लाख का क्लेम मिलेगा, तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपको 5 लाख आपको क्लेम मिलेगा। और ऐसा नहीं हवा में मिल जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी भेजेगी किसी बंदे को, चेक करेगा सारी चीजें, और इसी में डिफॉल्ट रेट्स भी आते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये हो जाता है कि भाई मान लो आपको कोई आपको जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कुछ चाहिए था, अब आपको है बीपी बीपी, ठीक है, लेकिन बीपी है आपको, ब्लड प्रेशर, अब आपको डायग्नोस हो चुका है, आपको आपने बताया नहीं उन लोग को, उसको नहीं बताओगे, उसको पता चल गया ना, तो फिर वो क्लेम नहीं देता। तो यहाँ पे एक जो होता है ना क्लेम नहीं मिल पाया, क्लेम पास नहीं हो पाया, ये होता है एक दिक्कत। इस पे हमेशा ध्यान रखो कि तुम कभी भी खुद के लिए या कुछ भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो एक बार पूरी बात करो, सारी पहले तो प्लान्स देखो, ये जो पॉलिसी बाजार के तुम एड्स देखते हो, ये सब देखते हो ना, इसको पहले स्टडी करो कि चलता कैसे इंश्योरेंस, ठीक है, कैसे इंश्योरेंस करना चाहिए। कभी भी पूरे फैमिली का एक साथ इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन पे उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबसे हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर आती है, मतलब उस हिसाब से चलता है, प्रीमियम बनेगा। अब जैसे तुम हो, मैं ज्यादा खींच रहा हूँ, बस मैं फिर भी एक बार पूरा बताना इसलिए चाह रहा हूँ, एक सेकेंड यार, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ सब कुछ क्योंकि भाई ये जो चीज है ना, ये तुमको शायद पता रहे ना रहे, और इसमें बहुत लोग का नुकसान हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार अब लास्ट लेक्चर है, पता है कि आज तो जैसे जैसे मैं रोग आके अगर अभी खत्म कर ही दूंगा, कितने बज गए, एक सेकेंड, 11:30 हो गए ना, रोग आके भी अगर 1 बजे भी, 1 बजे 1:30 बजे तक के, तो मैं रोते गाते मैं खत्म कर ही दूंगा आज तो पूरा पीएसएम जो बचता है, सारी योजनाएं ही बची हो जाएंगी। और इंश्योरेंस का हिसाब किताब ही है कि वो तुमको पता होना चाहिए, एज अ मेडिकल वाले हो तो तुमको खुद का भी पता होना चाहिए, ताकि तुम सजेस्ट भी कर पाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस या कोई, लाइफ बोल रहा हूँ, कोई भी इंश्योरेंस जो होता है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे लेना प्रेफरेबल रहता है। ये एक्चुअली मैं पूरे बुक का ज्ञान बता रहा हूँ तुमको, समरी दे रहा हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, 4 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है।
सीधा सिंपल सा कि भाई देखो, तुम्हारे घर पे जैसे तुम एक मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के चक्कर में हो, है ना। अब हेल्थ इंश्योरेंस पे होगा ये कि जैसे तुम इंडिविजुअल हो, तुम मान लो कि मैं अभी 24 साल का हूँ, हाँ, तो 24 साल का हूँ, तो इन शॉर्ट क्या होगा कि मेरे मेरे चांसेस कम है ना, मेरे चांसेस अभी कम है कि भाई मेरे को बीपी हो रहा है, ये सब अभी आगे हो सकता है, बात अलग है, पर अभी हुआ नहीं है ना। तो जो मेरा प्रीमियम बनेगा कंपनी के हिसाब से भी देखो तो मेरा प्रीमियम कम रहेगा। मैं अभी उतना कमा भी नहीं रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक चीज ये भी आ जाती है, और मैं अभी हेल्दी हूँ, ठीक है। एक अपन मान के चलते हैं 24-25 साल का व्यक्ति ज्यादा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू एक 60 साल के व्यक्ति से। अपन अभी सब चल फिर रहे हैं सब कुछ, तो अपने मेडिकल एक्सपेंस उतने ज्यादा नहीं है। तो अब आपकी जो प्रीमियम बनेगी, मान लो 1200 रुपये बने, है ना, साल पूरा 1200 रुपये, और टोटल 12 × 12 जितना भी होता है वो अपने पे करना पड़ेगा। 1200 वैसे ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। फिर अगर जैसे मान लो तुम पूरे फैमिली का हिसाब किताब लेते हो, चारों पांचों पूरे, तुमने घर बाहर सब मम्मी पापा सबको ऐड कर लिया, तो अब उसमें क्या होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे, जो तुम्हारे पापा होंगे, वो उनका पूरा प्रोफेशन देखेंगे। जब तुम सबमिट करते हो ना डिटेल्स, प्रोफेशन हो गया, एनुअल इनकम कितनी है, एंड कितने तक का तुम इंश्योरेंस क्लेम कर, जैसे वही बात है, तुम 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो तो तुमको 500 पे करोगे तुम महीने के। वहीं पे तुम अगर 25 लाख का ले रहे हो तो हो सकता है तुमको 1000 1,500 पे करने पड़ जाए हर महीने के। तो वही बात है, जितना तुम पुट करोगे उतना ज्यादा क्लेम भी हो जाता है, ठीक है। तो अब होगा ये कि जैसे फैमिली का हिसाब किताब ये हुआ कि जब तुम्हारे पापा की इनकम मान लो, जैसे मान लो कि कम भी है, और उनकी लेकिन एज ज्यादा ही होगी, 50 अबव तो हो सकते हैं, 50, 45, 50, 60 तक के भी जा सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स। तो अब होगा ये कि ऑब्वियसली 45 प्लस अबव एज हो गई, तो एक तरह से ये होता है ना कि भाई अब इनको ज्यादा चांसेस है बीमार पड़ने के। तो जो क्या बोलते हैं, जो अपना प्रीमियम अमाउंट होगा ना वो ज्यादा आएगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखो कि जो प्रीमियम अमाउंट है, ये सब चीजें इनका देखना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब आगे की बात करेंगे। तो ये जो मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस मोड मैंने तुमको पूरा समझा दिया कैसे काम करती है इंश्योरेंस कंपनी। LIC एक और अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। टारगेट ग्रुप कौन से हैं अर्बन के लिए, तो अंडर 11 ऑक्यूपेशनल क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। टारगेट ग्रुप फॉर रूरल, तो इस टाइप के, इतना नहीं भी पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स क्या, पीपल विदाउट शेल्टर, ठीक है, जिनका घर वर नहीं है, पीपल लिविंग ऑन एम्स, यानी कि जो ऐसा होता है ना अपने आश्रय घर पे रह रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज, जो कि कुछ लोग होते हैं ना जो कचरा बीनते हैं, पैसे कमाते हैं, मतलब उस कचरे को बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, और फिर ऐसे ही चलता रहता है उनका। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बॉन्डेड लेबर, इतनी सारी स्कीम्स को कवर कर, मतलब इतने सारे डिफरेंट पॉपुलेशन के स्ट्रेटास को ही कवर कर रही है स्कीम। मेजर इम्पैक्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज बेनिफिट कवर टू नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, covering almost all secondary and many tertiary hospitalizations, increased access to quality health service and medication, unmet needs of the population which remain hidden due to lack of financial resources will be catered, timely treatment, patient satisfaction and improvement in health outcomes। तो भाई बहुत सारे भड़वे जो बोलते हैं ना कि वोट चोरी, ऐसे होती है वोट चोरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका ना मैं मतलब एक बहुत एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक और योजना मैं तुमको बता रहा हूँ। एक तुमने सुना होगा, अगर कभी शहर वहर तुम गेड़ी वेड़ी घूम रहे होगे, तुमको ना एक वो मिल जाएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। एक कम्युनिकेबल का तो कोई काम नहीं है ना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र करके ना तुमको ऐसे कुछ मेडिसिन की शॉप मिल जाएंगे। तुम अगर सर्च करोगे ना तुमको भी मिल जाएगा, नेट पे सर्च करोगे वो भी है। तुम्हारे शहर पे भी एक कोई दुकान हो सकती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से। वहां पे ना जाओगे ना तुमको समझ में आएगा कि भाई जो तुम्हारी, मान लो कोई एक दवाई है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे ना मेरे को एक हल्का सा पैच जैसा हुआ स्किन पे, तो मेरे को मतलब थोड़ा ऑड लग रहा था। मैंने दिखाया तो उन्होंने एक कौन सा कोई एक लोशन नहीं, एक क्रीम थी, ठीक है, वो लिख के दे दी। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ अच्छा सा नाम है, पी से कुछ नाम था। तो अब क्या हुआ, उन्होंने तो लिख दिया, ठीक है। अब मैं उसको नेट पे देखा, वो क्रीम आ रही है कितनी, 800 रुपए की 10 ग्राम क्रीम, 100 रुपए की 10 ग्राम क्रीम। तो यार कि थोड़ा सा तो हिचकिचा रहा था कि यार लोगों के, भाई मैं कुछ देसी तरीका देखूं कि रहने दो अपने आप। अब
अब क्या हुआ कि मेरे को ध्यान आया कि यार ये भी स्कीम तो चलती है, ठीक है, जन औषधि वाली। तो फिर मैंने जन औषधि वाली साइट से मैंने मंगाया, 100 रुपये में आ गई वो। आई थिंक उसका नाम भी शायद यहाँ पे रखी हुई होगी, वो नहीं रखी, मैंने कहीं अलग कर दिया उसको। उनको दिख नहीं रही, नहीं तो उसका नाम टी से कुछ है। तो वो भाई तुम देख रहे हो 100 रुपए में। ऐसे ही एक बहुत वायरल एक वीडियो भी काफी वायरल सा, कि पीएम बैठे हैं, एक लेडी है, वो मतलब बहुत बहुत एकदम क्या बोल सकते हैं, आंसू मतलब भावनात्मक तरीके से बता रही है कि पहले मेरा खर्चा मतलब दवाइयों में बहुत चले जाता था, वो तो आपने स्कीम लॉन्च की, उसकी वजह से जो दवाइयाँ जेनरिक मेडिसिन है हमको इजीली अवेलेबल हुई सेम फॉर्मुलेशन की, तो उसकी वजह से हमारा काफी पैसा बच जाता है, जो कि अपने घर गृहस्थी में लगा पाते हैं, चला पाते हैं थोड़ा बहुत। तो भाई ऐसे होती है वोट चोरी, ये जो बहन का लैंड ये जो आ जाता है ना, हाँ, कि ऐसे वोट चोरी। इसका 10 साल देखो, अब जिसको पॉलिटिकल लग रहा हो माँ की मेरे को नहीं फर्क पड़ता। देखो जिसको, तुमको कम से कम थोड़ा सा ना एक चीज ध्यान से देखना, मैं ये भी नहीं आपको ये अंधभक्त और ये वो कमेंट करेगा तुम्हारी माँ का वोट, ठीक है, जिसको जो दिक्कत है। वो तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई एक पार्टी बहुत अच्छी है कोई, ठीक है, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ कुछ चीजें बुरी हैं, पर हाँ कांग्रेस की तो सारी चीजें बुरी हैं। जिसको हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो तो भाई पढ़ना, पेपर होने के बाद जरूर पढ़ना, ठीक है, लास्ट लेक्चर है इसके बाद जरूर पढ़ना, ठीक है। इतने हरामखोर, इतनी वाहियात पार्टी, मतलब इतने स्कैम, इतने चिंदी चोरी, इतनी सारी चीजें, ठीक है, जिसकी हद नहीं है। इतनी नीचताई वाली हरकत है जिसकी हद नहीं है भाई। इमरजेंसी के तुम कांड सुनोगे, इमरजेंसीज में जो चीज होती थी भाई, वो तुम कहोगे कि यार क्यों है ये। तो और ये 10 साल मतलब जिसको थोड़ा सा आइडिया वैसे नहीं होगा, सब लोग ऐसे लिबरल बनने की कोशिश जरूर करते हो तुम लोग। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि यार आते हैं, और अब क्या होता है, इंस्टाग्राम पर उन्होंने वीडियो देख लिया और वो सोचते हैं कि अरे हमको हम ज्ञानी हो गए। नहीं, आप 2-3 साल जब तक पहले हिस्ट्री पढ़ो, जियो पॉलिटिक्स पढ़ो। देखो जियो पॉलिटिक्स पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हिस्ट्री पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप पॉलिटिक्स पे आप घुस पाओगे। तब आपको थोड़ा सा गेम समझ में आएगा, थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे 4-5 चीजों के सब आप मिक्सचर आप ले पाओगे ना, 2 साल आराम से लग जाएंगे आपको सब कुछ समझते समझते। तब आप थोड़ा सा कुछ रख सकते हो ओपिनियन नाम की चीज, ठीक है, तब आप कह सकते हो। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो वोट चोरी और अभी अभी चल रहा है, 10 साल पहले तक की ईवीएम हैक का चलता था, ठीक है, ईवीएम हैक, ईवीएम वो बोलते थे कि करके दिखाओ हैक, हो नहीं रहा था, है ना, ईवीएम हैक। अब वोट चोरी का चल रहा है हिसाब किताब। तो ये बकचोदी भाई वो करने वाला है क्या, बहुत चुतियाप से हरकतें हैं। सपोर्ट करने वाले मेरे को समझ नहीं आता है, ऐसे सपोर्ट करने वाले मेरे को और ज्यादा मतलब दिमाग से ना मतलब थोड़े से क्रैकी टाइप के लगते हैं। लालची तो ठीक है, लालची तो अलग बात होती है, लालची भी हो सकते हैं। बहुत सारे आम लोग भी ना मेरे को क्रैक लगते हैं कि भाई तुम थोड़े से थोड़ा तो जानो यार, कहाँ पे जा रहे हो कहाँ पे नहीं, बस करने लग जाते हैं। छोड़ो यार, अभी अपन हेल्थ प्रोग्राम नेशनल इनिशिएटिव में अपन एक आयुष्मान भारत को देख लिया है। अब अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। तो 2013 पे ये लॉन्च हुआ था। इसके दो कंपोनेंट है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एक है NUHM जिसमें अर्बन आ जाता है, ठीक है। फिर वो मिलकर NHM बनता है, नेशनल हेल्थ मिशन, फर्दर एक्सटेंडेड इन मार्च 2018 टिल 2020। एम क्या है, अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल to people's need with effective intersectoral convergent action to address wider social determinants of health। ठीक है, इतना सारा इनका एम है कि भाई हमको एक यूनिवर्सल एक्सेस देना है, इक्विटेबल मतलब कि भाई सबके लिए समान, अफोर्डेबल सबके लिए अफोर्डेबल प्राइस में हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू पीपल्स नीड, ठीक है, जो कि जनता की जरूरत है। अब मतलब तुम ये थोड़ी ना कि जन मतलब लोगों को जरूरत है भाई बीपी कम करने की दवाई, तुम कोई दवाई दे रहे हो, तुमने दवाई निकाल दी क्या, तुमने दवाई निकाल दी फंगल रैश ना होने की। ऐसा नहीं कि फंगल रैश होते नहीं है, पर ज्यादा जरूरत अभी बीपी की है, तो उस हिसाब से भी तुम देखोगे ना। टू एड्रेस अंडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कोर कंपोनेंट क्या क्या है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है इसकी। एक है रमनचा, बहुत बड़ा मेन प्रोग्राम है रमनचा प्रोग्राम, RMNHCA CHA प्लस, A प्लस बाद में आ जाता है, ये ऊपर अलग से लिखा है।
ठीक है। रमंचा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एनआरएचएम कवर करता है रूरल वाला, कब कवर होता है, लेस देन 50,000 पॉपुलेशन पे। एनयूएचएम कवर सिटीज एंड टाउन्स अबव 50,000 एंड मोर पॉपुलेशन। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या एनएचएम बाय 2020, तो पुराना डेटा हो गया 2020 का, अभी रिसेंट का कुछ और हो सकता है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1/1000 लाइफ बर्थ। ठीक है, ये इतना कम करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25, ये तो सेम है। ये एक्चुअली में ना रमंचा का, ये सब रमंचा का ही है, देखा जाए तो रमंचा के ही टारगेट्स हैं, तो वो भी एनएचएम के साथ ही कोइंसाइड ही कर रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम एक मतलब हजार में से हजार मदर्स में से एक को हम अफोर्ड कर सकते हैं, एक की डेथ अफोर्ड कर पाए, उससे ज्यादा नहीं। आईएमआर अभी आई थिंक 34 चल रहा है, रिसेंटली 34 के अराउंड कुछ करंट डेटा है, 34 या 30 या फिर शायद 30 के अराउंड कुछ चल रहा है, इतना मेरे को ध्यान है। और तो इनको लेकर आना 25/1000 लाइफ बर्थ। टीएफआर 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, आई थिंक ये भी थोड़ी सी ज्यादा थी बीच में। ठीक है, इससे पॉपुलेशन स्टेबल रहती, सब डेमोग्राफी और उसमें अपन ने देख चुके हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस एनीमिया इन वुमेन एज 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भाई ये आयरन क्या बोलते हैं अपना अनीमिया मुक्त भारत को भी थोड़ा सा कवर कर लिया। अनीमिया मुक्त भारत इसमें इस चैप्टर पे नहीं है, अनीमिया मुक्त भारत ने न्यूट्रिशन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमर्जिंग डिजीजेस। रिड्यूस नाउ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। की भाई जैसे होता है ना, कुछ बहुत ही जो गरीब फैमिली होते हैं उनके मान लो कि पूरे महीने भर के होते 2,000 रुपए उनके पास, अब 2,000 रुपए में उनको बहुत सारी चीजें भी करनी है, तो अगर मेडिकल खर्चा आ गया तो मेडिकल खर्चा भाई बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी जाए, अब जैसे वही बात है ना, हर किसी को अभी नहीं पता, तुमको अब पता चला, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पता चला हो कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है। अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नाम से कोई दुकान चलती है मेडिसिन की, जो कि अपन को जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ते रेट में प्रोवाइड करती है। 10 रुपए की गोली आपको 3-4 रुपए में दे देते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि भाई अब जो गरीब व्यक्ति होता है ना, तुम उसको ये कहो कि भाई या तो तुम सरकारी इधर जाओ, नहीं तो जैसे मेरे को भी अगर कोई चीज होता है, कोई दिक्कत आ गई, कोई मेडिसिन लेनी है, अब वो लिख दिया उन्होंने, जो चीज मेरे को यहाँ की फार्मेसी से मिल गई गवर्नमेंट फैसिलिटी पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलती तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ कहाँ, ये अपना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहां पे जाके मेरे को सस्ते में मिल जाती है बहुत सारी टैबलेट्स। समझे? इस तरह से भाई तुम गरीब का भी भला कर सकते हो, तुमको पता होगा नॉलेज, तब तुम आगे बता सकते हो कि काम करिए ताई, आप पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप मतलब कम पैसे हैं तो आप यहाँ इस दुकान पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको सस्ते में दवाई मिल जाती है, कि अपने पीएम इसमें अंडर पे आता है। ठीक है, नहीं तो वो नॉर्मल फार्मेसी पे जाएंगी और वही हो सकता है सिप्ला या कोई ऐसे मतलब बड़ी कंपनी का अपन उठाएंगे मैनकाइंड का, तो वो सेम फॉर्मुलेशन सेम सब कुछ, अब वो पता चला आ रही है कितनी 400-500 रुपए की 10 गोली, जो कि तुमको इजीली 20-30 रुपए मिल सकती थी, ठीक है 100 रुपए मिल सकती थी, है ना। तो ये होता है भाई, भला करने के लिए ना पहले पता भी होना चाहिए कि कैसे भला कर सकते हो तुम। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल की जिसको तुम अप्लाई कर पाओ। रिड्यूस हाउस होल्ड आउट ऑफ टू पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन टोटल हेल्थ केयर। फिर रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ। टीबी को भी भाई अपन इंसिडेंस भी कम करो, मोर्टेलिटी भी कम करनी है। रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ लेप्रोसी इज लेस देन 1/, इससे जस्ट पहले का लेक्चर जो है 1/1000 लेप्रोसी इतनी लेकर आनी है, ये अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुका है। इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट केसेस, आई थिंक ये अचीव भी हो चुका है काफी हद तक की देखा जाए तो। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000। मलेरिया भी अभी देखा जाए तो काफी कम हो चुका है। फाइलेरियसिस टू बी लेस देन 1% माइक्रोफाइलेरी प्रेवलेंस, ये भी हो गया है काफी हद तक के। काला आजार एलिमिनेशन बाय 2020 लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो आई थिंक काला आजार के भी मेरे को तो नहीं सुना ही आया कि काला आजार बहुत ज्यादा कहीं मतलब है, ऐसा कोई एरिया है। आई थिंक हो सकता है कुछ जगह पे एंडेमिक हो, मे बी कुछ स्टेट्स हो सकते हैं, बट अभी तक के एमपी के हजार का तो मैंने थोड़ा कम सुना है। या आयुष्मान भारत ये अपन ने देख चुके हैं, ठीक है, तो ये अपन ने देख रहा है रिड्यूस। अब जिन्होंने नोट्स लिए हैं तो ऑब्वियसली वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का ये सब हो गया, ठीक है। टारगेट बेनिफिशियरीज D1 D2 ये सब वो सेम सेम चल रहा है।
मतलब वहां से पढ़ते यहाँ से एक ही बात होती, मैंने वहां से खत्म कर दिया। राइट। अब आशा वर्कर का एक थोड़ा सा, आशा के बारे में अपन ने बात नहीं की कभी, तो आशा के देख लो, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं ये, कम्युनिटी बेस्ड फंक्शनरी होती है इनकी, ये इंट्रोड्यूस अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट को। एक आशा केटर करती है 1000 पॉपुलेशन पे इनिशियली, नाउ 2 आशास पर 1000 पॉपुलेशन। इन अर्बन एरियाज पे ऊषा चलती हैं, गांव में आशा, अर्बन में ऊषा। ऊषा क्या होते हैं, एक ऊषा पर 200 से 500 हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या हो सकते हैं कि घर हैं, घर की बात चल रही है, 200 से 500 हाउस होल्ड में एक ऊषा। की फीचर्स क्या है, वुमेन रेसिडेंट ऑफ विलेज, ये मतलब आशा की बात कर रहे हैं मेनली तो अपन, तो एक वुमेन होती है मोस्टली आशा, रेसिडेंट होती है उसी विलेज की, मैरिड भी हो सकती है, विडो भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकती है। एज ग्रुप लगभग 25 से 45 साल के बीच के आपको आशा मिलेंगे। मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8वीं क्लास तो एटलीस्ट होनी चाहिए पास। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। सिलेक्टेड बाय विलेज पंचायत इन रूरल एरियाज अंडर सुपरविजन ऑफ अ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, विलेज पंचायत सेलेक्ट करता है ऑब्वियसली, वो भी एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के अंडर सुपरविजन पे। इंडक्शन ट्रेनिंग इज गिवन फॉर 23 days spread over 12 months and subsequently periodic refresher trainings are given for 2 days once in every alternate months। ठीक है, तो इनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है 23 दिन की, और जो कि साथ साथ फिर 12 महीने में से ना बीच बीच में इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है ऑब्वियसली। और रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी इनकी चलती रहती है 2 दिन वंस इन एवरी अल्टरनेट मंथ की। भाई आज जैसे मान लो ओआरएस घोलना सीखा, तो अगले महीने के अगले महीने, ठीक है, अगले के अगले महीने पे भाई अल्टरनेट, एक महीना छोड़ने के बाद फिर उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग ऐसी लग सकती है कि भाई ओआरएस किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे बताना है, कैसे चीज़ों को बताना है कि भाई इस ओआरएस को प्रिपेयर कैसे करें, कब ओआरएस पिलाना है, कब नहीं पिलाना है, कितना पिलाना है, ठीक है, कैसे पिलाना है, वो सब अपन ट्रेनिंग हो जाती है जैसे। तो इस तरह की ट्रेनिंग चलती है, सुपरवाइज एंड गाइडेड बाय हेल्थ वर्कर फीमेल अलोंग विद आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, तो ये मिल बांट की चीजें चलती हैं। हाँ, फिर आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स, काउंसिल वुमेन ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, फैसिलिटेटिंग हेल्थ सर्विस एट आंगनवाड़ी सेंटर, सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्प आंगनवाड़ी वर्कर इन फील्ड एक्टिविटीज, अरेंज एस्कॉर्ट कंपनी सीरियसली इल चिल्ड्रन, वुमेन विद प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन टू नियरेस्ट प्री आइडेंटिफाइड हेल्थ फैसिलिटी। की भाई मान लो गांव पे किसी को बच्चा होने वाला है, कुछ इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो एस्कॉर्ट भी अरेंज कर देती है कि आशा दीदी इनको कैसे ले जाए, तो एम्बुलेंस बुलाओ, कहाँ पे आना है, ठीक है, जितने जल्दी हो सके ये रास्ते से आ जाइए आप जल्दी जल्दी। और फिर वुमेन अकम्पनी भी करती है कि भाई जिसको सीरियसली इल चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनके साथ मतलब कि लेकर दौड़ रहे हैं कि भाई इनको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है, इनकी मदद कीजिए, तो पीएचसी में आ रही है, सब सेंटर में आ रही है, जैसा भी है। ज्यादातर तो आई थिंक पीएचसीज में आ जाते हैं, क्योंकि सब सेंटर में तो आसपास होता ही होता है कोई ना कोई। और आशा और सब सेंटर का मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस होता है, पर मतलब उनका आना, मतलब अगर जो चीज सब सेंटर वाले नहीं संभाल पाते हैं, मेजोरिटी अगर कोई सीरियसली इल हो गया, तो फिर वो सीधे पीएचसी लाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीएचसी में ज्यादा सर्विस होता है इस कंपेयर सब सेंटर। फिर पीएचसी से भी ऊपर की जो बात है तो वो होता है सीएचसी। डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, क्या हिसाब किताब चल रहा है क्या नहीं। फिर आते हैं अपन और नीचे, ठीक है, तो प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर थ्रू ड्रग किट इंक्लूड आयुष एंड एलोपैथिक फॉर्मुलेशन होते हैं इन पे, एक ड्रग किट इनको अवेलेबल रहती है इनके पास, ठीक है, जिससे वो अपने केयर मतलब केयर प्रोवाइड कर सकती है। फर्स्ट एड है, या फिर कोई किसी की शुगर ऊपर रहती है, तो उसको अपन आयुष एंड एलोपैथिक फॉर्मुलेशन अपन देते हैं। शी कैन ऑल्सो बी ए प्रोवाइडर ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स का भी टीबी के जो रेजिमेंट होते हैं वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जो अपने किट होती है ना टीबी में, जब अपन ने पढ़े थे, ड्रग किट्स जो होती हैं वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लाल डब्बा, नीला डब्बा, है ना। एक्ट एज अ डिपॉट होल्डर फॉर ओआरएस पैकेट, आईएफए, इनके पास मतलब ऐसे स्टॉक थोक में पड़ा रहता है भाई, ओआरएस के पैकेट हो गए, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, क्लोरोक्वीन हो गई, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स हो गई, ओरल पिल्स हो गई, कंडोम्स हो गए, समझे।
inform about birth, death and any unusual health problem, disease outbreak to सब सेंटर PHC। फिर प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर टॉयलेट सैनिटेशन कैंपेन। तो ये सब इतने सारे फंक्शन हो सकते हैं आशा के। रिन्यूमरेशन की बात करें, एंटाइटल फॉर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, इनको पैसे वैसे मिलते कितने, तो ये पुराना डेटा, अभी क्या पता नया क्या चल रहा है। अब बात करते हैं अपन रमनचा। रमनचा भाई काम की चीज है। रमनचा का स्ट्रैटेजी होती है 5x5 स्ट्रैटेजी चलती है ना, उसके उस हिसाब से। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलोसेंट हेल्थ। ठीक है, एडोलसेंट हेल्थ के, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन इंडिया, अप्रोच टू इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ टू एंड डिस्क्राइब द मोस्ट एसेंशियल हेल्थ प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव इंटरवेंशन विद अ पैकेज ऑफ सर्विसेज अक्रॉस ऑल लाइफ स्टेजेस। कि भाई देखो कितने सारे अपने स्टेजेस हो सकते हैं लाइफ की। बचपना, ठीक है, मतलब तुमसे पहले भी और क्या तुम्हारी मम्मी आएंगे ना, तो ठीक है मैटरनल स्टेज, फिर तुम हो गए तो तुम न्यूनेटल, फिर चाइल्ड, चाइल्ड से फिर तुम एडोलसेंट भी आए। पहले तक के तो एडोलसेंट को इंक्लूड नहीं किया गया था इसमें, एडोलसेंट अभी कुछ टाइम बाद इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो इतनी ये जो पीरियड चलता है, जैसे कि देखो एडोलसेंस हुआ, रिप्रोडक्टिव ईयर्स, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो रमन चाहिए पूरे, मतलब ये पूरा जो सर्कल है ना, ये सबको कवर कर रहा है। इसमें मेल्स नहीं भाई, लड़कों को काउंट अभी भी ज्यादा नहीं किया गया इसमें, लड़कों को फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं मिल रही इसमें अभी भी। हाँ, तो करंट स्टेटस ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर इन इंडिया का क्या चल रहा है कि फुल एएनसी कौन कराता है, एंटीनेटल चेकअप 21%, एएनसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 58.6%, 4 एएनसी 51.2% ही करा पाते हैं, बाकी के नहीं। मतलब अपन ने देखे थे नहीं इसमें पूरा कौन से ऑब्स्टेटिक्स वाले जो लेक्चर था, उसमें अपन ने सारी देखे थे कि भाई आइडियल कितने चेकअप्स होने चाहिए, 13 होने चाहिए और मिनिमम एटलीस्ट 4 होने चाहिए। तो 4, 51% ही फीमेल्स, मतलब अगर 100 में से 51 ऐसी औरतें हैं जो कि 4 एएनसी कराती हैं एटलीस्ट वाली, मिनिमम वाली। फुल एएनसी से 21%, 13 की 13 विजिट्स। एएनसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में आते सबसे ज्यादा तो 58.6%। कंज्यूम्ड आयरन फोलिक एसिड फॉर 10 डेज और मोर, ठीक है, 30.3%। कि मतलब बाकी की जो 70% है वो टैबलेट खाते हैं आयरन फोलिक एसिड के कुछ दिन, 7 मतलब 10 दिन, 100 डेज है, सॉरी, हाँ 10 भी नहीं 100 है एक्चुअली में, क्योंकि एकदम से असर नहीं करता आयरन फोलिक एसिड, आपको बहुत लंबे टाइम तक खाना पड़ेगा, तब आपको धीरे 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 आप एनीमिया से मुक्त हो पाते हैं। 100 दिन भी क्या, आप दो, अब लगभग 3 महीने, बच्चा 1 महीने खाया टैबलेट, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा, फिर खाना छोड़ दिया है, तो 30% जो कंसिस्टेंटली इतना आगे तक का आईएफए कंज्यूम करती हैं फीमेल्स की बात, तो फीमेल्स की बात चल रही एक्चुअली में। गला एकदम ऐसे बैठने लगा है ना, यही तो दिक्कत होती है भाई, इतना बोल बोल के 50% प्रेग्नेंट वुमेन आर एनीमिक, ठीक है, 50% प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिक है। 78.9% इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, बट सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव हाई होम डिलीवरी पॉकेट्स। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पे मतलब 80% का अराउंड तो इंस्टीट्यूशन पे होती है डिलीवरी, मतलब नर्सिंग होम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सीएचसी वीएचसी उधर। पर बहुत ही कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी भी ना हाई होम डिलीवरी, मतलब कहते हैं साउथ साइड में है और नॉर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो गया, एंड अपना आई थिंक बिहार झारखंड वो भी एरिया इसमें आ जाता है, जहाँ पे डिलीवरी पॉकेट, जहाँ पे जो दाई होती है ना वो अटेंड करती है डिलीवरी को। 7.9% टीनेज प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो मैटरनल डेथ के कॉजेज क्या हो जाते हैं, 3 डिलेज होते हैं। डिले इन डिसीजन टू सीक प्रोफेशनल केयर की, भाई डिले केस आ रहा है तुम्हारे पास, नहीं तो डिले इन रीचिंग द अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, भाई तुम्हारी आंखें तो खुल गई पर अब तुम डिले कर रहे हो कहाँ, हेल्थ फैसिलिटी पहुंचने में। और एक होता है डिले इन रिसीविंग केयर आफ्टर अराइविंग हॉस्पिटल, तो ये डॉक्टर वाली है, नर्सिंग स्टाफ की गलती, स्टाफ प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई कोई है ही नहीं, तो ये भी दिक्कत है। 3 डिलेस होते हैं। हाँ, तो मैटरनल डेथ्स होती है मेनली किन किन कारणों से, तो जैसे इसमें सब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जैसे दिया है, तो सबसे ज्यादा होता है अदर कंडीशंस पे बहुत सारी डिले हो गया है, सब चीजें हो गई 34%। फिर आता है हेमरेज, मतलब हेमरेज देखा जाए तो अदर कंडीशंस के बाद हेमरेज ही है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी,
17%, फिर सेप्सिस से 11%, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर 5%, ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर 5%, अबॉर्शन तो अलग है। अब इनका एक ना 5/5 मैट्रिक्स होता है हाई इम्पैक्ट रमन इंटरवेंशन। तो एक्चुअली में 5/5 का हिसाब किताब ये है कि जैसे कहाँ पे लिखा है, क्या नहीं लिखा ना, मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअली में है कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मैंने शायद कहीं लिखा भी था, ऐसा मेरे को लगता है। देख लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। नहीं है, चल ठीक है। ओह बाप रे। 5/5 मैट्रिक्स ऐसा, ये देखो एक्चुअली में नहीं, गाइडलाइन टाइप की होती है। ये देख रहे हो तुम, तो अभी दिखेगा कि नहीं। ब्रेन हाई कवरेज, लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल। एक्चुअली में 2 पेज के ऐसे 5/5 मैट्रिक्स चलता है। ठीक है, एक सेकंड, इसको कोलैप्स नहीं होगा कि। ये देखो, जूम इन और कर लेते हैं भाई, अब शायद दिख ही रहा होगा तुमको। तो ये 5/5, 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट रमनचय है, मतलब RMNCH प्लस ए, ये प्लस ए ही है। ठीक है, इंटरवेंशन तो ये एडोलेसेंट को बाद में ऐड किया गया। ये नेशनल हेल्थ मिशन के लाल कलर का सिंबल तुमको दिख रहा होगा, मतलब एक कपल है और ये बीच में एक बच्चा है, सूरज का निशान। ठीक है, और क्या राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चल रहा है, फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड्स पर्टिकुलरली PPIUCD एट हाई केस लोड फैसिलिटी, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाए, कि स्पेसिंग मेथड पे फोकस किया जाए। मेनली क्या है, PPIUCD की, जैसे ही औरत मतलब फीमेल की डिलीवरी हो जाए, एक मतलब 2 बच्चे की या एक बच्चे की, और उनकी कंसेंट हो, तो अपन PPIUCD फिट कर दें। ठीक है, पोस्टमार्टम इंट्रा कंट्रासेप्टिव इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस को अपन इम्प्लांट कर दें, जहाँ पे हाई केस लोड फैसिलिटीज, मतलब कि जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे प्रेगनेंसी के, या फिर उनके मतलब हो सकता है दूसरा तीसरा बच्चा हो, तो उस हिसाब से भी फोकस ऑन इंटरवल IUCD एट ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सब सेंटर्स ऑन फिक्स डेज। कि भाई कुछ ऐसे फिक्स डेज अपन ने निकाली महीने के, जहाँ पे अपन इंटरवल IUCD और सब मतलब इंटर क्या बोलते हैं, इंटरवल IUCD जैसे क्या हो गए अपने पेल्स हो गई ना ना, अपना ये क्या आता है, इसका नाम भूल रहा हूँ, इम्प्लांट हो गए। ठीक है, जैसे कि 4-5 साल तक के आप इम्प्लांट से एक बार, तो इंटरवल IUCD पे मतलब फोकस करते कि भाई इंटरवल IUCD जनता अपनाए। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इंश्योरेंस स्पेसिंग एट बर्थ थ्रू आशा के, आशा भाई, आशा आपको होम डिलीवरी कर रही है भाई कॉन्डोम्स की, या जो भी ऐसी दवाइयाँ ओरल पिल्स हो गई, क्योंकि हो सकता है आप शर्मा जाएं, पर फिर आशा का काम होता है कि वो आपको जाके एटलीस्ट, क्योंकि वही बात है ना, आप शर्मा रहे हो तो दिक्कत ये होगी कि अब आप अगर आपका रिप्रोडक्शन तो रुकेगा नहीं, है ना, तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उससे फिर प्रेगनेंसी बढ़ेगी, फिर चांसेस रहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी और जमाने भर की चीजों के। तो पहले की होम डिलीवरी हम थोड़े से बेशरम बन जाते हैं। इंश्योरिंग एक्सेस टू प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स, जो निश्चय किट्स होती हैं, एंड स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रहेंसिव एबॉर्शन केयर सर्विसेज, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हो गया। मैटरनल हेल्थ में क्या करते हैं, यूज MCTS, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल ANC, पूरा एंटीनेटल चेकअप जितने हो सके। MCTS मतलब एक तरह सिस्टम, आई थिंक ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं इसके, कि मतलब आपने जैसे नाम डाल दिया, देखिए आपके मतलब कोई वुमेन आई, उनकी फर्स्ट डिलीवरी, अब आपने उनका नाम वाम सारी चीजें इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो सिस्टम पे आ गई हैं, तो वो रिमाइंडर रहेगा, आपको भी रहता है। ठीक है, और साथ साथ अगर वो एप्लीकेशन आई थिंक पब्लिक यूज के लिए होगी, तो फिर उनको भी कि एक रिमाइंडर चल जाता है कि अब आपको आना है, ऐसा करना है, ये करना है। डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड द लिस्ट इंक्लूडिंग सीवियरली एनीमिक मदर्स एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, इक्विप्ड डिलीवरी पॉइंट्स विथ हाईली ट्रेन्ड HR। ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट तक के भेज देंगे, रेफरल अपना अच्छा चले, रेफरल सिस्टम अपना पॉइंट टू पॉइंट अच्छा चल रहा हो। रिव्यू मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ्स फॉर करेक्टिव एक्शंस, की भाई
अगर कोई डेथ हुई है, मान लो कि वो डेथ हुई थी वहां पे प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस नहीं पहुंच पाई तो उसको करेक्ट करें, या फिर हो सकता है कि वहां वो जो मतलब मदर या चाइल्ड की डेथ हो गई थी वो एसेप्टिक कंडीशंस की वजह से हुई थी, तो भाई ऐसा कैसे हुआ, तो उस पर करेक्शन अपन करें। Identify villages with high number of home deliveries and distribute misoprostol to selected women in 8 months of pregnancy for consumption during third stage of labor। ठीक है, क्यों दे रहे हैं भाई ये हाई नंबर होम, जिनकी होम डिलीवरी मतलब घर पे होने वाली है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे विलेज होते हैं जहाँ पे होम डिलीवरी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अगर तो डिस्ट्रीब्यूट मीजोप्रोस्टॉल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिलेक्टेड वुमेन जिनको जरूरत होती है, जो कंज्यूम करेंगे 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे फॉर कंजम्पशन। हाँ, ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, कि लेबर के क्या बोलते हैं, अपन उनको मिसोप्रोस्टॉल दे दिए और अब ये जब लेबर का थर्ड स्टेज आएगा तब आपको ये खाना है या जैसा भी, मतलब खाने के लिए ओरल टैबलेट ही देते हैं, ताकि मिसोप्रोस्टॉल एक सेकंड सॉरी, मिसोप्रोस्टॉल का काम क्या रहता है, कंट्रैक्शन क्रिएट करना, तो कंट्रैक्शन की क्रिएशन होगा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकली इंड्यूस कंट्रैक्शन अगर होगा तो बच्चा इजीली बाहर निकल पाएगा, डिलीवरी स्मूथली हो पाएगी। न्यूबॉर्न हेल्थ की बात करते हैं, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो सब पता है तुमको। ठीक है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा, आशा दीदी केयर करती है बच्चे की। बाप रे, और क्या बचा था, रमंचा है और एक क्या बचा है, एनएचएम भी हो गया अपना, देखते देखते रमंचा भी हो गया, और कोई जो एक दो चीजें बची है वो देख लेंगे अब भी, तो हो ही जाएगा। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर रिससिटेशन, स्पेशल न्यूबॉर्न चाइल्ड यूनिट्स भी तैयार की जा रही है अपने इंफ्रा में, है ना, अपने हॉस्पिटल्स में भी, कि भाई जो हाईलाइटिंग के कुछ ऐसे न्यूबॉर्न्स होते हैं ना जो कि बहुत ही ज्यादा कोई इन्फेक्शन हो गया है, जो जिनको एकदम एनआईसीयू जिसको बोलते हैं अपन, एनआईसीयू नहीं है, एनआईसीयू भी नहीं बोलते, एनआईसीयू तो अलग हो गया, मतलब कि जहाँ पे सीरियस केसेस हैं तो उनके लिए एक अलग से यूनिट अपन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखते हैं, जहाँ पे हाईली ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ रहे और कैसे मैनेज करना कंडीशन को कर पाए। कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय एएनएम, जेंटामाइसिन का भाई कम्युनिटी लेवल यूज कर पाए बाय थ्रू एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के थ्रू, तो बोलते भी नहीं करना गले के चक्कर में। चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं, चाइल्ड हेल्थ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फोकस ऑन न्यूट्रिशन, ठीक है, डायरिया मैनेजमेंट कम्युनिटी लेवल यूजिंग ओआरएस एंड जिंक, मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, राष्ट्र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फॉर 4 Ds, 4 Ds भाई तुमसे पूछ लेता क्वेश्चन तो याद रखना, बर्थ डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेवलपमेंटल डिलेज, हाँ डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट बोलना, डेफिशिएंसीज और डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, तो डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज एट चाइल्डहुड, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिलेज, ये इसका ये आरबीएस के का नहीं मेन ये हिसाब किताब रहता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर पे ये स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा की जाती है। एडोलेसेंट हेल्थ की बात करते हैं, एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इन एडोलेसेंट्स, की भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, टीनेज प्रेगनेंसी होना दिक्कत की बात हो जाती है। इंट्रोड्यूस कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेटर्स, स्ट्रेंथन आर्च एआरएसएस क्लिनिक, देख लो एक मिनट, कहाँ थे भाई अपन तो, ठीक है, तो ये अरे एक सेकंड, ठीक है, 5x5 5x5 मैट्रिक्स देख रहे थे ना, ये सारी चीजें अपन ने देख ली, एडोलसेंट हेल्थ और ये सब चीजें, ठीक है, रमंचा। तो अब हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, तो केस लोड बेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट ऑल लेवल्स, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ सिस्टम को और अपन को स्ट्रेंथन करना है, तो पॉइंट्स तुम खुद ही देख सकते हो। एंड क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन, की भाई कहाँ पे अपन पैसे बचा सकते हैं, किन किन चीजों पे, ठीक है, किन किन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने पैसे बच सकते हैं, वो सब चीजें इंटरवेंशन अपन कर रहे हैं। और ये क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल कमोडिटी, तो कमोडिटी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेन तो तुमको ये मैट्रिक्स पता होना चाहिए, इसके दो तीन पॉइंट्स एटलीस्ट तुमको पता होने चाहिए, अगर तुम चाहो तो बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि पीपीआईसीडी ये आ, मैं इसमें दिखा देता हूँ ना, मेडिसिन सोशल साइंस, रुको रुको रुको,
कौन सा चैप्टर पे है? रमनचा, RCH 11, ठीक है। NRHM देख लिया अपन ने, ठीक है, ये सारी चीज देख ली। RCH का भी देख लेते हैं एक और। रमनचा, तो ये इसमें भी ये देखो, ये 5x5 मैट्रिक्स जो चल रहा है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में PPICD चाहिए, IUCD एट ऑल फैसिलिटी, होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, मैटरनल हेल्थ में MCTS मतलब मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, रिव्यू ऑफ मैटरनल इन्फेंट चाइल्ड हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ में अपना अर्ली इनिशिएशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर सर्विस, कम्युनिटी लेवल ऑफ जेंटामाइसिन, ये चला दिया। चाइल्ड हेल्थ में क्या आ गया? RBS के उसके 4D क्या डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी, और क्या बोलते हैं, डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड, डिफेक्ट्स एट बर्थ, और चौथा डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। ये सब हो गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर पे। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, बच्चे को और क्या हो सकता है, छोड़ मतलब 5 से 10 साल वाले, ORS जिंक, ठीक है, डायरिया वायरिया मैनेजमेंट। फिर एडोलसेंट में आ जाते हैं अपने इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इन एडोलसेंट के, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेटर्स, स्ट्रेंथनिंग आर्च एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक्स, इसका जहां तक कि मेरे को ये ध्यान है, ARSH क्लिनिक्स, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव्स, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में ये सब आ जाता है, क्रॉस कटिंग। तो वही जो टेबल पे था ये वही, ये मतलब थोड़ा और सरल भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो तुम इसको मतलब 3-3, 4-4 पॉइंट भी अगर रमनचा में तुमको लिखने के लिए आ गए तो ये तुम बता सकते हो। 5x5 मैट्रिक्स जरूर देखो, और अगर हो पाए तो वो टेबल के फॉर्मेट पे से टेबल बनाना और उसमें ये 2-2 पॉइंट सबके लिख देना। गोल्स तो वही IMR 25/1000, मतलब IMR को कम करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ IMR टू 100, अच्छा ये तो अलग ही है। TFR को 2.1 रखना है, टारगेट अपने पेरिनेटल केयर अच्छी इंप्रूव करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाइल्ड सेक्स रेशियो अपना इंप्रूव हो, ठीक है। ये एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम क्लिनिक, आर्ट्स क्लिनिक जिसको बोलते हैं, तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, AFHC, रूटीन चेकअप्स एट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल, कंट्रासेप्टिव मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैनेजमेंट, ANC एंड एनीमिया मैनेजमेंट, ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। दूसरा फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग ऑन न्यूट्रिशन, प्यूबर्टी, ARTI, STI प्रिवेंशन, कॉन्ट्रासेप्शन, डिलेइंग मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग अबॉर्शन, ये सारा मतलब सीधा सिंपल एडोलसेंट के दिमाग में जो जो चीजें चल रही है मेंटली एंड उसको ज्यादातर फिजिकली चेंजेस, खासकर सेक्सुअल चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं एडोलसेंट एज में, तो वो सब अपन को मैनेज करना है। एंड उसके बारे में अपन को उनको ज्ञान भी देना है कि भाई किस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आउटरीच एक्टिविटी कंडक्ट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, टीन क्लब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ सेंटर ड्यूरिंग विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज एंड हेल्थ मील्स, कि भाई आप उनको बता रहे हो, कन्वे कर रहे हो कि कोई नहीं, आम बातें हैं, आप आके हमसे बात कर सकते हैं, ये सब चीजें। फिर वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन स्कीम, तो ये सब तुमको आई थिंक इसका आइडिया तो है, इसका तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड का, IFA का, ठीक है, इसका तो सब बता चुके हैं अपन, ठीक है, इस पे पूरी बात कर चुके हैं अपन अनीमिया मुक्त भारत पे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के भाई सेफ डिस्पोजल, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ, मतलब प्रमोट कैसे करना है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ आशा एंड नोडल टीचर इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ठीक है। प्रमोट मतलब अगर आशा बात आशा को बात करते आना चाहिए, टीचर को बात करते आना चाहिए, तब वो बता पाएंगे कि भाई आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। फिर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में तो ये सब कि भाई स्किल्ड ऑब्स्टेटिक केयर हो, ANC एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, पोस्टपार्टम केयर फॉर मदर न्यूबॉर्न, पोस्टपार्टम IUCD स्टरलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT एक्ट, ठीक है। तो PCPNDT एक्ट का मेरे को फुल फॉर्म एक बार देख लेता हूँ, बाकी है तो FMT का पार्ट, PC, अरे PC
बीटी एक्ट का फुल फॉर्म मेरे को ध्यान है कुछ, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, हाँ, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये वही जो अपन क्या बोलते हैं बच्चा पैदा करने का जो हिसाब किताब रहता है, बच्चा पैदा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं मेल और फीमेल जो फीमेल फीटिसाइड्स जो होते हैं ना, उसको रोकने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो, न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर में अपना IMNCI इम्यूनाइजेशन, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर्स, ये सब तुम देख रहे हो कि आखिरी तक आते आते कि सब ना मिली जुली भगत चलती है सबकी, ठीक है, जितना इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन अलग अलग स्कीम्स चलती है जो कि एक साथ मिल के काम करती हैं, सबको करना एक ही चीज है, केयर थ्रू रिप्रोडक्टिव ईयर्स की कम्युनिटी बेस्ड प्रमोशन, डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टरलाइजेशन सर्विस, कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर, ये डिलीवरी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि L1 3 नॉर्मल डिलीवरी पॉइंट्स है किसी एरिया पे, L2 में क्या मिनिमम 10, ये सब L1 छोड़ो, ये सब को कोई काम नहीं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग भी नहीं, ठीक है, NPCDCS पे बात हो चुकी है अपनी, और RCH को भी एक बार देख लो यार, तो RCH फेज 2 है, RCH फेज 1 और फेज 2 सब देख लो, ये RCH का सिंबल ऐसा कि एक ट्राइंगल, उस पे ये पता नहीं बच्चा है बच्ची है जो भी है, और ये आई थिंक फीमेल का ऐसा कुछ वूम जैसा कुछ दिखा रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, तो RCH फेज 1 में मेजर इंटरवेंशन क्या है, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, मिनिमम तीन एंटीनेटल, लेकिन मिनिमम 4 बोलते हैं, इसमें 3 दिया है, 4 होने चाहिए, ठीक है, 4 एंटीनेटल एटलीस्ट होने चाहिए, सेफ डिलीवरी एट होम और इंस्टीट्यूशन, अगर कहीं होम पे भी कर रहे हो तो सेफ डिलीवरी हो जहां भी हो रही है, 3 पोस्टनेटल चेकअप्स, ये हो सकता है कि मतलब डिलीवरी होने के बाद 3 बार और चेकअप चलते हैं, आई थिंक इसका PNC में मैंने बताया था एग्जैक्ट कितना है कितना नहीं, आई थिंक 6 या 7 है, तो वो तुम उस वाले चैप्टर में देखना, देख चुके होगे अगर पहले भी, मेरे को ध्यान है कि कुछ अलग डेटा था, ये थोड़ा सा अलग इस तरह लिखा हुआ है, हाँ अलग है इसमें तो, फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर अपन प्रोवाइड कर पाए, 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज अपनी PHCCS में अवेलेबल हो, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, कंट्रोल ऑफ RTI एंड STD, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीजें तो तुमको पता है यार, इतने एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में सस्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न विद एस्फिक्सिया, वही एपकार स्कोर के बाद अपन जो हिसाब किताब करते हैं रिससिटेट करने के लिए, फिर पॉइंट देते हैं फिर से, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न, डायरियल डिजीज कंट्रोल में जिंक और ORS दो, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल में निमोनिया का कॉट्रिमॉक्सोजोल से ठीक करो, प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, तो बच्चों को वही अपना विटामिन A के डोजेस दो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन, तो वही आयरन फोलिक एसिड का हिसाब किताब रेजीम है इसमें, ट्रेनिंग ऑफ दाइस कि भाई एटलीस्ट 1 दाई एवरी विलेज, जो दाई होती है ना जिनको अपन ट्रेन बर्थ अटेंडेंट के नाम से जाना जाता है, उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिले, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट सर्वेस चलते रहे कि भाई किसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन फुल ANC वाली कौन सी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाली कौन सी, होम डिलीवरी वाली कितनी है ना, होम डिलीवरी जो कि ट्रेन बर्थ अटेंडेंट से मतलब कि उसके अंडर पे डिलीवरी हो रही हो, तो ये सर्वेस चलते रहते हैं, तो ये RCH फेज 1 थे, फेज 2 में क्या हो गया कि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी भी आ गई है, स्किल्ड अटेंडेंस एंड डिलीवरी पॉलिसी डिसीजंस बेटर हो गए, मतलब कि ज्यादा मतलब वही घिसी पिटी चीज ना बार 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 वही खानी है, इसलिए मैंने इसको इसलिए मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि थोड़े से पकाऊ टाइप के हो जाते हैं, अब वही सब चल रहा है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में मिनिमम सर्विस 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज आपको देनी, न्यूबॉर्न केयर देना है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सिजेरियन सेक्शन अगर हो पाए तो वो करो, सेफ अबॉर्शन टेक्निक, ट्रीटमेंट ऑफ STD RTI, लेबोरेटरी सर्विस हो, वही किसी भी चीज आ रही है, तो आपको अगर ये हेडिंग जरूर याद रखना है, अगर आप बाई चांस जैसे अभी एक और बार जब आप रिवाइज करो तो लिख लिख के ऑब्वियसली ये जो हेडिंग्स होती है ना मेन इनको लिख लो, बाकी के अंदर का ना तुमको आइडिया रह जाता है, और नहीं भी है तो एक दो पॉइंट्स अगर तुमको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, सेफ अबॉर्शन सर्विस, वही ऊपर का जो चल रहा था अबॉर्शन, तो मेडिकल मेथड में क्या होता है क्या बोलते हैं मिफिप्रिस्टोन अपन देते हैं मीजोप्रोस्टोल के बाद, रिकमेंडेड अप टू 7 वीक्स, बाकी 8 वीक्स तक के भी एप्लीकेबल, 8 to 9 वीक्स तक के, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन जिसको अपन D&C के नाम से भी बोलते हैं, डायलेट एंड क्यूरेटाज, ठीक है, और बाकी एक और DNC के बाद वो भी वैक्यूम से भी यूज कर सकते हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे बनाया जाता है एक,
हो गया यार, ये पका रहा है। तो वंदे मातरम स्कीम क्या है? एनी ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक स्पेशलिस्ट, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, लेडी एमबीबीएस कैन वॉलंटियर देमसेल्व्स, ठीक है, एनरोल डॉक्टर डिस्प्ले वंदे मातरम लोगो एट देयर क्लिनिक, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, ओरल पिल, टीटी इंजेक्शन एक्सेट्रा विल प्रोवाइडेड मेडिकल ऑफिसर टू द वंदे मातरम क्लिनिक फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू बेनिफिशियरीज। तो इसमें होता है ये वंदे मातरम स्कीम में कि जो भी गायनिक स्पेशलिस्ट है, कोई भी डॉक्टर है या नर्सिंग होम लेडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर वॉलंटियर करता है कि भाई हम ये वंदे मातरम स्कीम में शामिल होना चाहते हैं। तो इस पे एक लोगो रखा, मतलब क्लिनिक के बाहर एक वंदे मातरम लोगो भी ऐड कर दिया जाता है। और इस पे फैसिलिटीज अपन क्या क्या देते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई की जो अपने आयरन फोलिक एसिड होती है, ओरल पिल्स होती है, टीटी इंजेक्शन, ये सब ये प्रोवाइडेड होते हैं। हाँ, और ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं बेनिफिशियरीज। तो अगर आपके कोई एरिया पे ऐसा, मतलब आप कोई क्लिनिक खोले और कोई काफी, मतलब वहां पे गरीब व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनका फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत कम लोग एनरोल करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लोग लालची होते हैं, उनको कहेंगे कि माँ के यहाँ इससे अच्छा मैं ये फ्री में अगर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देने से अच्छा भाई मैं फोर्टिस की 100 रुपए की टैबलेट पत्ता पकड़ाऊंगी, उसमें से कमीशन भी मिल जाएगा मेरे को 20-30 रुपए, तो वो करूंगी मैं। वही बात है, स्कीम तो बहुत सारी चलती है, लेकिन देखा जाए और कुछ लोग करते भी हैं। एक जननी जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, तो ये इसका सिंबल है, ठीक है। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, तो मॉडिफाइड इनटू जननी सुरक्षा योजना 2005 में इसको ये जीएसवाई बोला गया। ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी थ्रू इंक्रीजिंग डिलीवरी एट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, की भाई आप हॉस्पिटल में जाओ या हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे जाओ, वहां पे अपनी डिलीवरी कराओ। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। सीधा सिंपल सा एम, तो सिंपल सा है कि भाई बच्चा और मदर को मरने नहीं देना है जितना हो सके, ठीक है। साइलेंट फीचर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल के अंडर पे चलता है। ठीक आने वाली है, एकदम से लगा कि बस ये किसके अंडर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर पे भी है, और अर्बन के तो भी पैसे वैसे भी मिल जाते हैं इसमें कुछ। हम्म, कैश असिस्टेंस ये सब मिलता है, तो ये पता होना चाहिए मोटा मोटा बस तुमको। जननी शिशु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जेएसएसके में क्या होता है? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैव टू हैव फ्री डिलीवरी इन सिजेरियन सेक्शन, की भाई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन आई डिलीवरी के लिए, तो फ्री डिलीवरी होगी एंड सिजेरियन सेक्शन होगा। फ्री ड्रग्स, फ्री डाइट अप टू 3 days ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड 7 days इन सिजेरियन सेक्शन, फ्री डायग्नोस्टिक एंड फ्री ब्लड, free transport from home to institution back to home, similar facility to all new sick newborns for treatment till 30 days after birth। इतनी सारी प्रोग्राम पे अगर ये एनरोल्ड हो आप, या आपको इसका बेनिफिट मिलता है, तो इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं। सब कुछ फ्री हो रहा है। चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट्स, ये तो IMNCI अपन ने देख चुके हैं पहले भी। हाँ बाप रे बाप। और भी इसके के बारे में यही चार जो डिजीज 4Ds कवर: बर्थ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंटल डिलेज, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके बारे में अपन को स्क्रीनिंग चलती रहती है। अच्छा हो गया। और कौन सी स्कीम्स बची हैं? ये वेक्टर वाली हो चुकी है, NSCP हो गई। ये कंट्रोल ब्लाइंडनेस वाला जरूर देख लेते हैं, IDD की इतनी जरूरत है नहीं। बाकी ये भी न्यूट्रिशन पे अपन ने देख लिए थे जहां तक मेरे को ध्यान है। पल्स पोलियो की बात हो चुकी है। मिशन इंद्रधनुष में अपन वही इंद्रधनुष मिशन पे अपना सारे जितनी वैक्सीन थे वो, मतलब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर ये सब कुछ सारे वो चले इसमें, वैक्सीन लग जाए। RCH हो गया एक बार देख के, मनचा हो गया, NPC ये भी हो गया। मेंटल हेल्थ के बारे में अपन ने देख चुके थे। एक सेकंड रुकना जरा। हम्म, तो कहाँ थे भाई? ये भी हो गया ना अपना MR ये तो हो गया। VCT से कोई नहीं पूछ रहा। MR कैंपेन भी मीजल्स रूबेला में हो चुका है, तो इसका भी नहीं। IDSP भी नहीं पूछ रहा। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हाँ ये भी देख चुके। सनफ्लावर वो, हाँ वो देख चुके इस टाइप का मेंटल हेल्थ के ऊपर। अपना सिर्फ एक चीज बचती है आई थिंक, छोटी से, क्या बचती है? कुछ बचता है कि नहीं बचता? NPC भी देखते हैं। नेशनल प्रिवेंशन, क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस करके इसका नाम है। तो इसमें मेरी तरफ दिया हुआ है। ये बाकी के लक्ष्य, इनिशिएटिव, क्वालिटी, एंटी केयर, मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना,
लक्ष्य प्रोग्राम और ये सब इतना नहीं पूछ रहा अभी तुमसे कोई। अच्छा मेरे से ही नहीं पूछ रहा, मेरे को नहीं लगता कि आएगा ये सारी चीजें। अंधापन कहाँ से था भाई, ब्लाइंडनेस का एक बचता है ना बस। टीबी एलिमिनेशन हो गया, सीबी नाट ये सब। और क्या बचता है भाई फटाक से बस। आई थिंक कितने घंटे का हो गया, 1 घंटे 5 मिनट भाई, बस खत्म होने का है बस। बाकी मेरा गला जा रहा है एकदम, बैठते जा रहा है गला, तो मेरे को भी सोना चाहिए कुछ टाइम पे फटाक से। कहाँ थे अपन, 427, हाँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, या इसको अभी अपन क्या बोलते हैं, नेशनल एनपी, क्या नेशनल क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या लिखा था, एनपीसीबी। इसमें एनपीसीबी देख ही लो, रुको। तो 5वें नंबर पे, हाँ ये है भाई इसका, ये सिंबल भी देख ले, से एकदम क्रॉस और बीच में से आंख बनी हुई की, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एनपीसीबी। ठीक है, तो कॉपी में देखते हैं। तो भाई पहले इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम चेंज होके हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, पहले ये ट्रैकोमा कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, फिर इसको कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस किया गया, फिर अभी सबसे रिसेंट पे इसको बोला जाता है एनपीसीबी वीआई, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, विजुअल एक्विटी अगर आपके लेस देन 3/60 हो जाए इन द बेटर आई एंड लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन टू बी लेस देन 10 डिग्री फ्रॉम सेंटर फिक्सेशन। तो भाई अपन को इनका मतलब मोटा मोटा ये देख लो, कट ऑफ अपना क्या है, लेस देन 3/60 विजुअल एक्विटी अगर हो गई तो अपन ब्लाइंडनेस करार कर देते हैं, जो कि अगर आपकी अच्छी आंख है उस पर। ठीक है, दो में से एक आंखें मान लो पूरा ही डाउन हो चुका और एक है जिसमें अभी लेस देन 3/60 हो रहा है, तो भाई आपका दिक्कत चालू हो चुकी है, मतलब आप ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आ चुके हैं। विथ तो ये जैसे राइट आई में अगर मान लो इतना है लेस देन 3/60, लेफ्ट आई में भी। अब इसमें क्या है कि ये विथ स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये मोर हो गया, ऑलवेज वियर स्पेक्टिकल्स एंड देन टेक विजुअल एक्विटी। अगर पहले से स्पेक्टिकल्स लगे, ठीक है, और उसके बाद अपन ने विजुअल एक्विटी नापी, तो वो 3/60 से अगर ऊपर आई तो फिर अपन उसे नॉट ब्लाइंड कंसीडर करेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मान लो जैसे मैं आज क्लिनिक गया, मैं नॉर्मल स्पेक्स, मेरे को नंबर नहीं लगा चश्मे का, ठीक है, और मेरी विजुअल एक्टिविटी आती है लेस देन 3/60, तो मैं ब्लाइंड हूँ। पर मान लो मेरे को चश्मा लगा था, ठीक है, कुछ नंबर का जो भी स्पेसिफिक, अब मैं चश्मा लगा के गया, और अब इसके बाद मैंने चश्मा हटाना है ही नहीं, चश्मा लगा के देखा, फिर मेरा जो विजुअल एक्टिविटी वो लेस देन 3/60 निकला, तो मुझको ब्लाइंड कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट की कैटेगरी क्या है, मतलब कट ऑफ क्या है, लो विजन का कैटेगरी 1 लेस देन 6/18 टू 6/60, ये लो विजन के अंडर आ जाता है अपने इंडिया में कट ऑफ। कैटेगरी 2 में लेस देन 6/60 टू 3/60, तो इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस कहलाती है। ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज तो देखो, विजुअल इंपेयरमेंट वैसे लो विजन पे कैटेगरी 1-2, ब्लाइंडनेस पे आती है 3-4-5। ठीक है, 3-4-5 में क्या, 3/60 से 1/60 तक के सोशल ब्लाइंडनेस कहलाएगी, है ना। लो विजन, फिर इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, फिर सोशल ब्लाइंडनेस, फिर 1/60 से भी लेस हो गया, परसेप्शन ऑफ लाइट भी आपके एब्सेंट हो गई, अब आपको लाइट मतलब समझ नहीं आ रही कि लाइट आपके आसपास से गुजरी, तो मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। और ठीक है, फिर कैटेगरी 5 में परसेप्शन ऑफ लाइट आपका बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया। यहाँ पे क्या था, लेस देन 1/60 से लेके परसेप्शन ऑफ लाइट, अब थोड़ा बहुत आपको परसेप्ट हो रहा था कि यहाँ से लाइट आई है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि अगर आप आंख बंद करते हो, मैं अभी जैसे एक चीज देख रहा हूँ और ऐसे कोई, ये मेरा हाथ है, इतनी तेज स्क्रीन पे लाइट आ रही है, अब जैसे मैं हाथ भी ऐसे करूंगा ना, तो मेरे को एक फील हो रहा है कि कुछ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से ऐसे गुजरा है, मेरे को समझ में आ रहा है। और अगर ये लाइट की परसेप्शन भी अगर चली गई तो आप एब्सोल्यूट ब्लाइंड हो जाएंगे। बाकी ये रिवाइज कैटेगरी है विजुअल इंपेयरमेंट की, तो एक बार चाहो तो इसको भी देख सकते हो, मॉडरेट, माइल्ड वाला, मॉडरेट, सीवियर ब्लाइंडनेस, ये ठीक है। ये विजुअल एक्विटी का हिसाब किताब है कि ये इक्वल या फिर बेटर देन। प्रिविलेंस क्या है ब्लाइंडनेस के इंडिया में, 0.3%, और विजुअल इंपेयरमेंट की है 2.5%। विजुअल इंपेयरमेंट ब्लाइंडनेस पे फर्क है, ब्लाइंडनेस पे भाई ये देख रहे हो 3/60 से 1/60,
ठीक है, यहाँ से ब्लाइंडनेस चालू हो जाती है, यहाँ से अभी इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, आंखों में दिख रहा है पर दिखने में दिक्कत है, और एक है कि कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, ये दो फर्क आ जाते हैं। ब्लाइंडनेस यानी कुछ दिख नहीं रहा, यह बहुत बहुत कम दिख रहा है। विजुअल इम्पेयरमेंट पे क्या हो रहा है कि मेरी आंखें अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, मतलब मेरे को कुछ चीजें दिख रही है और कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, इस टाइप की चीजें कंप्लेन्स होंगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है, तो वो होता है 60% कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं बाकी के 20% अराउंड। ठीक है, विजन 2020 क्या था, राइट टू साइट इनिशिएटिव एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। ठीक है, कुछ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस ऐसे होती है ना कि भाई जिसको आप अवॉइड कर सकते हो खाने से, प्रॉपर सर्जरी से या प्रॉपर दवाइयों से। तो यही था कि विजन 2020 की एम्स टू रिड्यूस क्या बोलते अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020 इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में प्रिवेंटेबल क्या होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ट्रैकोमा इन्फेक्शन से आप बच जाओ। क्यूरेबल होती है जैसे कैटरैक्ट। अरे यार, गला ऐसा एकदम भाई, बस बस खत्म होने का है, ज्यादा टाइम नहीं, उस काम कर रहा है। फिर एक ग्लोबल और इसमें क्या क्या फर्क था, एक ग्लोबल विजन 2020 चल रहा है और एक इंडियन विजन 2020 चल रहा था। आई थिंक अभी चल रहा है शायद, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, नहीं नहीं चल रहा। तो उसमें क्या कौन कौन सी बीमारी को रखा है, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, लो विजन, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा और ऑन्कोसेरियासिस, लिवर ब्लाइंडनेस जिसकी वजह वेक्टर्स का ब्लैक फ्लाई होता है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। इंडिया विजन 2020 में कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा, ग्लाउकोमा को भी इंक्लूड किया गया अपने इधर, डायबिटिक रेटिनोपैथी को भी इंक्लूड किया गया, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस डिजीज को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अपने इधर हर डिजीज को कवर किया गया है। फिर विजन 2020 का प्रपोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, थोड़ा सा खचड़ पचड़ दिख रही है पर ध्यान से देखोगे तो देखो, सबसे पहले आते, सबसे प्राइमरी लेवल पे होंगे विजन सेंटर, उसके बाद सेकेंडरी, ऊपर जाते जाएंगे तो सेंटर्स कम होते चल जाएंगे अपन जितना एपेक्स जाते हैं। ठीक है, तो विजन सेंटर्स, फिर उसके ऊपर सर्विस सेंटर, सर्विस के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये 2000 मतलब विजन सेंटर, 2000 विजन सेंटर से ऑल ओवर कंट्री। फिर सर्विस सेंटर 2000 के अराउंड है कंट्री भर में। फिर ट्रेनिंग सेंटर है 200, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है 20। तो प्रोविजन सेंटर में क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन मिलता, प्राइमरी ए आई केयर, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और अपने स्क्रीनिंग रेफरल सर्विसेज, ये सब चलता प्राइमरी सेंटर से। सेकेंडरी में, सेकेंडरी सर्विस में होता भाई अपना सेकेंडरी सेंटर्स में, सर्विस सेंटर में कैटरैक्ट की सर्जरी, अदर कॉमन आई सर्जरीज और रिफ्रैक्टिव एरर स्क्रीनिंग एंड रिफ्रैक्टिव सर्विस। मतलब देखो विजन सेंटर का समझो पीएचसी सीएचसी जैसा कुछ मतलब इक्विवेलेंट चल रहा है। पीएचसी पे तुम सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हो, मतलब आंखों पे, पीएचसी पे तुम मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहिए, और पीएचसी में कहा ज्यादातर मोस्टली एमओ बैठते हैं, एमबीबीएस नॉर्मल जो एमओ होते हैं, तो वो तो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, तो वो भेज देते हैं अपना कहाँ, रेफर कर देंगे सर्विस सेंटर, मतलब कि सीएचसी फॉर एग्जांपल, वहां पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हो जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होगा वो कैटरेक्ट की सर्जरी करेंगे, या जो अदर कॉमन सर्जरी हो सकती है। फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहे, कोई बहुत सीवियर केस है, तो उसे ट्रेनिंग सेंटर या ऊपर मतलब मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, तो वो होते हैं लगभग अभी 200 हैं। तो टर्शरी आई केयर इंक्लूडिंग आई रेटिनल सर्जरी, रेटिना की सर्जरी अपने मेडिकल कॉलेजेस में होती है, जबकि या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहां पे प्रॉपर जो ऑपरेट हो रहे हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ग्लाउकोमा सर्जरी एंड सीएमई ट्रेनिंग, मतलब कि कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन की जो ट्रेनिंग होती है ना, जिसपे तुम कुछ लोग अगर वॉलेंटियर करो तो खाने भी मिल जाता है खाना। ठीक है, वो हो गया। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि 20 के अराउंड है, तो प्रोफेशनल लीडरशिप हो गई, सीएमए एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनती है, या कुछ नई सर्जरी है तो उसको और देखते हैं कि कितना चल रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो ये इन विजन सेंटर पैरामेडिक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, सर्विस सेंटर में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, टर्शरी मेडिकल कॉलेज। विजन सेंटर कितना, 50,000 की पॉपुलेशन पे एक, सर्विस सेंटर 5 लाख की पॉपुलेशन पे एक, ट्रेनिंग सेंटर 50 लाख की पॉपुलेशन पे एक, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 50 करोड़ की पॉपुलेशन पे एक। एपेक्स इंस्टीट्यूट लगभग 500 मिलियन, मतलब कितना एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है इतना। स्कूल आई स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या है कि भाई जैसे टीचर्स के थ्रू अपने आंखों को, मतलब तुम्हारे यहाँ करते थे कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ मेरे को ध्यान है, नहीं तो जैसे सरकारी स्कूल जो होते हैं वहां पे टीचर्स जो होते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं, लगभग 5 से लेके 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, 10 से 14 साल के बीच में जो होते हैं मेजोरिटी, वो मतलब उनको ट्रेनिंग मिलती है, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देती है कि आपको
वैसे स्क्रीनिंग करनी है आपके कि किसी को दूर से मतलब पढ़ते बन रहा है कि नहीं, विजुअल एक्टिविटी से ही समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको दिख रहा है कि नहीं। या एक और अपना कौन सा एक और किसी चीज का यूज करते हैं ना अपन, इशिहारा चार्ट का भी यूज करते हैं, और साथ साथ एक में जे से कुछ नाम था ना जो कि नियर उसके लिए रहता है, तो उसको यूज कर देते हैं हम। वन टीचर मतलब 150 स्टूडेंट में एक टीचर, ये सब काम करता है। विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/9 इज प्रिफर्ड टू नियर बाय पीएचसी। ठीक है, यहाँ पे भाई ये ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस वाला भी खत्म होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी हो गया, इस पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, प्रपोज स्ट्रक्चर इस तरह का था, तो भाई ये भी होता है खत्म। आई थिंक अपना सब देखते देखते सारी चीज कवर हो गई है। इंद्रधनुष के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इंद्र ये एनएचएम तो हो गया ना, इंद्रधनुष में इसलिए क्योंकि वो वैक्सीनेशन का ही ऊपर है सब कुछ। आप मतलब आपको रूटीन वैक्सीनेशन पूरी की पूरी देनी है। पहले इंद्रधनुष अलग चलता था, फिर जब से 12 वैक्सीन जोड़ी तो पूरा का पूरा एनआईएस ही आपको मतलब चेपना है एक तरह से, इसमें और कुछ नहीं है मिशन इंद्रधनुष में। ठीक है, और तो क्या डिसीज डायबिटीज वाइबिटीज सारा चीज हो गई भाई। तो इसी के साथ भैया, हाँ रात के लगभग 1 बजने को आ चुके हैं, सब कुछ फिनिश हो गया है भाई। पीएसएम का जितना मेरे अंडर पे था, जितना मैं पढ़ा सकता, जितना मैं बता सकता था, आई थिंक मैंने सारी चीजें मेजोरिटी जितनी चीजें कवर करने की ट्राई की है कि यार इस लिस्ट के हिसाब से। जैसे मेरे मतलब एमपी में तो अजय विजय सर की एक लिस्ट चलती है, तो इसमें सारी ही जितने की मतलब क्वेश्चंस है उस सारे के सारे इंक्लूडेड कर चुका हूं मैं। आई थिंक ऐसा कुछ बचा नहीं है जो कि रह गया हो। तो भाई इसी के साथ बस करो, रहम खाओ। एक क्वेश्चन जैसे कि एन्यूमरेट नेम्स ऑफ ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, या एटलीस्ट 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया तो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। बहुत और भी इसमें आ जाते हैं फाइलें, मतलब मलेरिया जैसे अब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो उसके अंडर पे अपना मलेरिया कंट्रोल भी आ गया, फाइलेरियासिस एलिमिनेशन भी आ गया, है ना, अपना डेंगू कंट्रोल भी आ गया है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स उसी के अंडर आ जाते हैं। तो प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, 10 आपको एटलीस्ट रटे रहने चाहिए। पूछ लेते हैं 10 के 10 का भी, मतलब 10 तो आपको रटे रहने चाहिए एटलीस्ट। फिर अपन ने सब कुछ मैं एक बार देख लूँ, फैमिली एमली भी कवर हो गई सा, है ना, पिछले लेक्चर पे हो गया फैमिली का जो हिसाब किताब था, जो पार्क से अपन ने पढ़ा है। ठीक है, छोटे मोटे सारे चैप्टर्स अपन ने कर लिए जितने मेन मेन थे। तो भाई इसी के साथ भाई फाइनली भाई पीएसएम होती है समाप्त यहाँ पे। दिस लेक्चर इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, अपना कॉफिन मत उठवाना तुम। और ठीक है, चलो भाई मिलते हैं तब तक के लिए। अब पता नहीं नेक्स्ट कौन सी सीरीज आएगी, अब आएगी भी तो शायद तुम लोग नहीं देखोगे, और अगर देख रहे हो आई थिंक जो अगर नेक्स्ट ईयर वाला है जो कि 23 बैच वाला है, वो शायद पीएसएम भी देखो, और तब तक मैं एफएमटी भी डाल दूँ तो एफएमटी भी देखे, तो बात अलग है। बाकी अगर मेरे साथ मेरे कोई पीयर्स हैं जैसे कि 22 बैच को कोई देख रहा है, तो आई थिंक ये तो अपने लिए आखिरी मुलाकात होती है। अब इसके बाद अपन जब मिलेंगे वो एफएमटी, आई थिंक एफएमटी कवर अप करूंगा, और जब मेरे पेपर से फ्री हो जाऊं तो मैं थोड़ा सा जो फार्मा बचा है वो तो तुमको क्यों बता रहा हूँ मैं, तुमको लेना देना नहीं फार्मा से, तुम्हारा तो निकल गया, मेरा भी निकल गया। ठीक है, तो अब आगे के वीडियो जो भी होंगे अपन देखेंगे। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, थैंक यू। नोट्स जिसको लेना हो नोट्स के लिए भाई लिंक नीचे है, जिसको भी पसंद आए तो वो कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए भैया बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। तब तक हाँ, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, खत्म करते हैं। बकचोदी की है भाई, बकचोदी करते करते 25-26 घंटे में अपनी पूरी पीएसएम हो गई। तो भाई चलो, अवार्ड्स विनिंग स्पीच खत्म होती है भाई, 1 बज के 2 मिनट हो रहे हैं, मैं सोऊंगा, चैन से सोऊंगा अब से फिर से 11 साढ़े 11 पे। तो टाटा बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग आउट, डन। दर्द दे रहा है।